अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो हम जिस टॉपिक की डेरिवेशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो आपने सुना होगा, क्लास 8 से पढ़े होते हैं कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। और ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें आपको 9th में कुछ टाइप्स पढ़ाई थी। उसमें से जो वो टाइप्स जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है वो होती है एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की आज हम एक्सप्लेनेशन देंगे और डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब? वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है, किस वजह से? मोशन की वजह से। फर्ज करें एक फुटबॉल है और हमने उसको के ऊपर फोर्स लगाई। अब फोर्स लगाने से क्या होगा? फुटबॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और देखें, जब भी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये आपको पता है। और न्यूटन का सेकंड लॉ भी आपने पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो इट मीन्स कि फुटबॉल जो रेस्ट में थी, जब उस पर फोर्स लगी तो वो किस में आ गई? मोशन में आ गई। और जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है, चाहे वो लीनियर मोशन हो, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन हो, चाहे वो रोटेटरी मोशन हो, तो इट मीन्स मोशन में होने वाली जब भी बॉडी होती है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कार है, कार के अंदर जो पेट्रोल डलता है वो केमिकल एनर्जी होती है। अब गाड़ी ने जब चलना शुरू किया, गाड़ी तो मूव कर रही है, तो इट मीन्स कि वो जो केमिकल एनर्जी थी अब कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? अब हो गई काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से या फिर मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये और चैप्टर नंबर है 5, वर्क, पावर एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है, ज़रा गौर करिएगा। आपको पता है ग्राफ का एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एफ होता है और S होता है। S नहीं लिख लें या फिर D लिख लें या फिर X लिख लें, तमाम का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है। अच्छा, फोर्स को हमने लिया है यहाँ पे किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट को लिया है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ज़रा इसको समझें ग्राफ। ये एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे था। तो कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? वो हो जाती है 0। अब इस पे फोर्स लगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? एक्स एक्सिस पे मौजूद था। इस पे जब फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स का कंपोनेंट ये रहा, तो क्या हुआ? ये मूव करना शुरू हुआ। और फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया मूव करते करते करते। ठीक है, तो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ होगी। तो उस कुछ ना कुछ वेलोसिटी को हम एज्यूम करते हैं कि वो है v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने 0 ले लिया था क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। अब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, एंड दैट कुछ ना कुछ वी टेक एज v। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट से, इस जिसको हमने नाम दिया था x1, इस पॉइंट तक x2 जितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को हमने कह दिया डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो ये इसने डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हुआ है? एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट? जिस पॉइंट पे पहले था और जिस पॉइंट पे अभी पहुंचा है, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ वर्क। ठीक है, तो फोर्स लगाने से अगर कोई भी चीज़ डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इट मीन्स कि उस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्क का फॉर्मूला अब हम लिखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है वैसे एफ एस। ठीक है, ये हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर होती है? याद है फॉर्मूला? तो यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता था? कि फोर्स बराबर है किसके? एम ए के। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब क्या करना है, इस फोर्स के फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, वो है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। तो अब क्या करना है, W एज इट इज रहेगा, F की जगह आ जाएगा MA। देखें स्टूडेंट्स, F की प्लेस पे आ गया MA, तो ये हो गया MA और S तो पहले से मौजूद था। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जो कि वर्क का फॉर्मूला था। इक्वेशन नंबर 2 कहां से आई, वर्क का वही फॉर्मूला है, लेकिन उस वर्क के फॉर्मूले में F की वैल्यू जो कि MA होती है वो पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब यहाँ पे जितना भी मैंने आपको समझाया है, टाइम के बारे में कुछ नहीं आया। तो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। फर्स्ट 2 में तो टाइम आता है, थर्ड वाली में टाइम नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, याद है आपको, वो थी 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें, अब वैल्यूज पुट करें। 2 की जगह 2 आ गया एज इट इज। ठीक है, A की जगह A आ गया, S की जगह S आ गया। ठीक है, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्टेंस। अच्छा, VF स्क्वायर, VF की वैल्यू क्या थी, यहाँ शुरू में मैंने बताया था, VF की वैल्यू है V, हमने सपोज की थी। तो ये हो गया V स्क्वायर, और VI जो कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। ठीक है, 0 को तो हटा दें, 0 की वैल्यू नहीं होती। अब क्या करेंगे, 2 और A यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, तो वहां जाके 2 और A को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 3। इक्वेशन नंबर 1 कहां से आई थी, वर्क के फॉर्मूले से। इक्वेशन नंबर 2 कहां से आई, वो भी वर्क का ही फॉर्मूला था, लेकिन उसमें फोर्स की वैल्यू पुट की थी। उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी, वैल्यूज पुट करी VF और V की, और हमने S की वैल्यू निकाल ली। अब इस S की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट S, मतलब वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है W इज इक्वल्स टू MAS। ठीक है स्टूडेंट्स, W की प्लेस पे तो एज इट इज W रहेगा, M एज इट इज आ गया, A एज इट इज आ गया, S की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, V स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, A से A कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा MV स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और 1 MV स्क्वायर अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं हाफ MV स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन जो थी, ये थी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। अब हम वर्क की जगह क्या पुट करेंगे, KE, क्योंकि वर्क डन होने से, फोर्स लगाने से जब वर्क हुआ तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है, वर्क हो या फिर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी हो, दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल होते हैं। और जितनी एनर्जी होती है बंदा उतना काम करता है। तो इसीलिए हमने वर्क की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया KE। इस तरह से ये डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी की कंप्लीट